हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल फोर्थ मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, सबसे पहले उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो चलिए पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। आप कैसे अपने ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप अपने मेडिकल जहां होना है आपका, जो सा स्कूल, जो मेडिकल हॉस्पिटल है वो आपको अलॉट किया गया है, वो कैसे देख सकते हो, स्कूल कौन सा अलॉट किया गया है, सारी जानकारी केवल एक वीडियो के अंदर। ठीक है, और क्या ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से फोर्थ मेरिट लिस्ट में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? चलिए जानते हैं फिर। देखिए, जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या आरएमसी की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू करना चाहता है, क्या करना है? स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो लिस्ट जारी करके अपना रिजल्ट देती है। आपने अक्सर देखा होगा पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ धोखा होता है। वो स्टार्टिंग में एक बड़ा सा बैनर आप पेरेंट्स को दिखा दिया जाता है कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, हमने इतने बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया, और पेरेंट्स देख के अपने बच्चे को सोचता है कि मेरे बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और जब जाता है, जब बच्चा पढ़ता है, फिर एंड में जब रिजल्ट निकल के आता है तो देखता है कि कुछ नहीं हुआ, बच्चे के सिलेक्शन तो छोड़िए, एक बेसिक भी क्लियर नहीं है। तो ये चीजें होती है। तो ये सारी चीजें भाई एकमात्र अगर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि जितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, एप्लीकेशन में आपको बता दूं लिस्ट जारी करने का मतलब क्या होता है। देखो, जितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट वो पहले जारी कर देती है। लिस्ट का मतलब जितने फॉर्म भरे जाते हैं उनके एप्लीकेशन नंबर निकल के आते हैं। एप्लीकेशन नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो आप जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको निकल के आएगा। ठीक है, इससे आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, जान सकते हो कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उससे एप्लीकेशन नंबर को डाल के देख सकते हो चीजों को लिस्ट में। ठीक है, जो लिस्ट निकल के आती है, पीडीएफ निकल के आती है, उसमें चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी जैसे फॉर्म फिल करते हैं, जैसे फॉर्म फिल करके आता है, फिल हो जाता है बच्चे का यहाँ से, तो वो एप्लीकेशन नंबर को जारी कर देता है यूट्यूब पे। इतने बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाएंगे, इतने बच्चे सैनिक स्कूल में जाएंगे, इतने बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में जाएंगे। ठीक है, अब पेरेंट्स के लिए एक हथियार आ जाता है। कैसा हथियार आ जाता है कि पेरेंट्स घर बैठे इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख सकता है, बिना पैसा खर्च करे, बिना किसी से पूछे कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया और कितनों का नहीं हुआ। अक्सर आप देखते होंगे उन बच्चों के बारे में तो बात सभी करते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, पर उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। पर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ऑल इंडिया में एकमात्र ऐसी एकेडमी है, ना केवल उन बच्चों को दिखाता है जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लिस्ट जारी करके उन बच्चों के बारे में भी आपको दिखाता है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अक्सर आपको यहां देखने को मिलेगा जो बच्चे का 15-15 नंबर आ रहा है वो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आता है। ठीक है, मैथ्स में, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में तो आपको पता ही है अपग्रेड होता रहता है, मैथ्स सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है बच्चे के लिए। तो ये सारी चीजें रहती है, तो पेरेंट्स भी खुश होकर यहाँ से जाता है जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, वो पेरेंट्स भी बेहद सेटिस्फाई होकर यहाँ से जाता है जिनके बच्चे का यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्लियर है जी? तो कुछ भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल कर लेना है। और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट एजुकेशन के साथ देती है। यहाँ पे रहना, बच्चे का खाना, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट रहती है। आपने अक्सर भी देखा होगा, अभी कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो अभी खाने की आपको दिखाना जो वीडियो आती है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इतना अच्छा खाना तो नहीं मिलता होगा। कहते हैं कि एक दो पेरेंट्स के भी आते हैं कि सर हमारे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था, और पहले ही दिखाया जाता है पर बाद में बच्चों को मिलता नहीं ऐसा, और मैंने 3 एकेडमी चेंज कर दिया। तो ये बोलते हैं, मैं उनकी गलती, पेरेंट्स की गलती बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि एकेडमी ने एजुकेशन को ना एक बिजनेस बना दिया है। ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में दिखाने के लिए पेरेंट्स को दिखा देंगे कि इतना अच्छा खाना मिलता है, ये चीजें होती है, वो चीजें होती है, पर एंड में कुछ नहीं मिलता। जब एडमिशन हो जाता है कुछ भी नहीं मिलता बच्चे को। एक नॉर्मली शॉर्ट बनाना होता है, निकाल दिया 15 दिन में, निकाल दिया 2 महीने में, 1 महीने में, ऐसा निकाल दिया, और पेरेंट्स उस दिन देख के आ जाता है। पर आप अक्सर एक चीज नोटिस करिएगा कि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में जितने भी शॉर्ट आते हैं, पढ़ाई के हो, खाने के हो, वो रेगुलर आते हैं। रेगुलर आते हैं तो इसका मतलब रेगुलर दिया जा रहा है, तभी रेगुलर बन रहे हैं ये शॉर्ट। ठीक है, एजुकेशन भी, पढ़ाई भी, टेस्ट भी, सारी चीजें रेगुलर जा रही है क्योंकि रेगुलर हो रही है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें रहती है भाई, अब आपके हाथ में डिसीजन है, बस आपको एक सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेना है अपने बच्चे के लिए। खैर, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, वहां से भी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेंगी, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पे भी आपको दिखती रहेंगी। ठीक है जी। इसके अलावा आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमजी की प्रिपरेशन लाइव बैच के थ्रू कर सकते हो। लाइव बैच में आपके डाउट को लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है। इनकेस कोई भी डाउट निकल के आता है, टीचर्स आपके डाउट को तुरंत क्लियर करते हैं, पर बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो क्या करते हैं, आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर देना, टीचर्स आपके डाउट को वहां पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, वीडियो कोर्स ले सकते हो। हाँ, लाइव क्लासेस जितनी भी रहेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों को बाद में भी मिलती रहेंगी, वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है, तो बच्चा उन क्लासेस को मल्टीपल टाइम देख सकता है। वीडियो कोर्स, क्रैश कोर्स, दोनों चीजें रहती है इसके अंदर। टेस्ट सीरीज रहता है भाई, टेस्ट सीरीज हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। नॉर्मल टेस्ट सीरीज मत समझना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस को पिछले साल के पेपरों को अध्ययन करके तब डिजाइन किया जाता है। स्टडी मटेरियल में आप कुछ भी चाहिए, क्या करना है, नॉर्मली इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को लेके आप उसे परचेज कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो घर बैठे भी बेहद शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। एजुकेशन मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको किसी एकेडमी के एजुकेशन को मापना है, किसी टीचर्स के बारे में जानना है कि कैसा पढ़ाता है, कितना अच्छा है, तो उसकी लिस्ट आप देख लीजिए कि अगर वो लिस्ट जारी कर रहा है, लिस्ट जारी करके रिजल्ट दे रहा है, तब आपके हाथ में एक ऐसा हथियार आ जाता है, एक ऐसी शक्ति आ जाती है, तब आप आराम से अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो कि ये बच्चा, ये पेरेंट्स, सॉरी, ये एकेडमी या ये टीचर मेरे बच्चों को पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भेजना है, तो देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इसका रिजल्ट क्या है, सैनिक स्कूल में भेजना है, सैनिक स्कूल का रिजल्ट क्या है, यूपी सैनिक स्कूल में भेजना है, यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट क्या है, तब अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले लेना है। ठीक है, तो एक सही समय पे आपको सही डिसीजन ले लेना है। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं चीजों को लेकर। नहीं होना है आप लोग को भाई, एक सही डिसीजन, आपकी गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, मैं पेरेंट्स की और बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस तरह एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, पेरेंट्स को इस तरह एक जाल बुना जाता है कि पेरेंट्स फंस जाता है कि आपको, पेरेंट्स नहीं, सभी कोई भी होगा, एक नॉर्मल इंसान होगा, ठीक है, पेरेंट्स तो चाहता है कि, पेरेंट्स तो ये सोच के जाता है ना कि एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं। ठीक है, खैर, अगर आपको एक सही एकेडमी का चुनाव करना है, एक बार विजिट कर लो, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी एकेडमी में करवाते हैं, वेरीफाई कर लो, सारी चीजों को जान लो, तब आप, अगर आपको लगे कि हाँ मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट है, बेस्ट है, तब अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो। मोस्ट वेलकम है आपका। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप जहां अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो वहां आपसे अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता अपने बच्चे के लिए। मैं मानता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में जितना सोचता है और कोई नहीं सोच सकता। ठीक है, तो खैर ये चीजें रहती है भाई। चलिए अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। मुद्दे की बात क्या है, आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में बता देता हूँ। रिजल्ट, सॉरी, ज्वाइनिंग लेटर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको ब्राउजर पे आ जाना है और ब्राउजर पे टाइप करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रिजल्ट। जैसे आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पहले ही आपको NILIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर है स्टार्टिंग में, यहाँ पे 4th मेरिट लिस्ट दे रखा है। 4th, ये क्लास 6 की है, ये 9th की। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लिस्ट देख सकते हो कैसे करना है भाई। ठीक है, अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, सॉरी इसमें नहीं है, ये RMC की है। ठीक है, इस पे तो सर ने बना रखा है। ठीक है, नितिन सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके है चीजों को, तो वहां से आप देख सकते हो। ज्वाइनिंग लेटर टू प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडर 4th मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसी सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको जरूरत किस चीज की रहेगी, 2 चीजों की रहेगी। रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास होना चाहिए और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल लेना है, पासवर्ड डाल लेना है और इस इमेज को डाल लेना है और फिर लॉगिन कर लेना है। आपका ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड होके आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पासवर्ड को चेंज कर दिया, या पासवर्ड उन बच्चों के याद नहीं है, या रजिस्ट्रेशन आईडी उन बच्चों के याद नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी किसी बच्चे की लर्न नहीं है या नहीं पता कि क्या थी, तो क्या कर सकता है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करके उसे देख सकता है। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, अगर किसी बच्चे को पासवर्ड नहीं पता तो रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकता है और अपना जो भी रहता है डाल के उस पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में सारी इंफॉर्मेशन को ले सकता है। इज इट क्लियर?
सारी चीजें आपको क्लियर होगी भाई। मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ओटीपी वगैरह रहेगा, जो भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त नंबर दिया होगा, और उसके जरिए अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो और अपनी जो रजिस्ट्रेशन आईडी रहती है उसे आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप टाइप करोगे सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये है भाई। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से 4th मेरिट लिस्ट में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी बहुत ईमानदारी से वर्क करती है। तो आपको देखना, हर बार देखना, हर बार यहाँ से कोई ना कोई बच्चा सिलेक्ट होकर आता है। तो आयुष्मान बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, क्लास 6 में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूं, फिर आपको इंस्ट्रक्शंस भी बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, कैंडिडेट नेम यहाँ पे मेंशन है और फादर्स नेम रहता है भाई। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ और फिर आपका आधार कार्ड जो रहता है उसका नंबर वगैरह डिटेल्स रहती है। अब बच्चे को कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अलॉट किया गया है, तो देखिए स्कूल की और हॉस्पिटल वेन्यू की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। स्कूल डिटेल्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर बच्चे को अलॉट किया गया है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर। ठीक है, और उसके बाद में हॉस्पिटल डिटेल्स क्या रहती है, वेस्टर्न कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर। ठीक है, ये बच्चों को अलॉट किया गया है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन रहती है वही, यहाँ से आप अपना हॉस्पिटल डिटेल्स ले सकते हो, स्कूल डिटेल ले सकते हो। तो ये चीजें रहती है, बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है। और उसके बाद में जो आपको हॉस्पिटल अलॉट किया गया है वहां पे जाके अपने मेडिकल करवा लेना है। कब करवा लेना है, हाँ, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़े और चीजों को नहीं समझा, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। क्या इंस्ट्रक्शंस है, देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। अब आते हैं हम इंस्ट्रक्शंस पे। देखिए जी, एक सेकंड इसे रफ कर देते हैं। पहले वाले में तो बोल रखा है कि प्लस है, आपको बताने के लिए आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है, खुशी है नहीं। ठीक है, दूसरे नंबर पे बोला है कि द एडमिशन इज सब्जेक्टेड टू फुलफिल अदर क्राइटेरिया, मतलब जो एडमिशन होगा ना आपका अदर क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद में होगा। ऐसा नहीं कि आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, नहीं, आपका पहले मेडिकल फिटनेस जो रहता है आपका मेडिकल होगा। मेडिकल अगर आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में आपको स्कूल में जाके क्या करवा लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर वहीं पे बच्चा ठहर जाता है। ठीक है, वहीं पे बच्चों को ले लेंगे वो। क्लियर, तो ये सारी चीजें रहती है। थर्ड नंबर पे देखिए क्या बोला हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर मेडिकल एग्जामिनेशन डन फ्रॉम अबाउ मेंशन हॉस्पिटल एज वाज मेंशन बाय यू, मतलब ऊपर जो मेंशन कर रखा है हॉस्पिटल, वहां पे जाके आप अपने बच्चे का क्या करवा सकते हो, मेडिकल करवाना है। ठीक है, ये कंपलसरी है, वहीं पे जाके करवाना है। ठीक है, ऐसा चेंज नहीं कर सकते आप। फोर्थ पे देखिए, द जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन परफॉर्मा इज ऑलरेडी अटैच्ड इन प्रोस्पेक्टस। जितना भी मेडिकल एग्जामिनेशन से रहता है, ठीक है, जो परफॉर्मर रहता है वो ऑलरेडी अटैच कर रखा है प्रोस्पेक्टस में, तो वहां से भी जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, ले सकते हो। क्लियर है जी, वेबसाइट दे ही रखी है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, NIELIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चीजों को देख सकते हो। फिफ्थ नंबर पे देखिए, द कैंडिडेट आफ्टर हैविंग कंप्लीट हिज हर मेडिकल एग्जामिनेशन is required to report to the allotted school with all necessary documents required for verification on or before 1st August 2026 for admission along with parents guardians। मतलब जब आपका मेडिकल हो जाएगा, जो हॉस्पिटल आपको अलॉट किया गया है, मेडिकल करवाने के बाद में बच्चे को अपने गार्जियंस के साथ सीधा जो आपको स्कूल अलॉट किया गया है वहां पे चले जाना है और 1 सितंबर 2026 से पहले डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। 1 सितंबर 2026 से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना है, वहां पे सबमिट करवा देना है, वहां पे जाके विजिट कर लेना है। क्लियर है जी, पेरेंट्स और गार्जियंस के साथ। द लास्ट डेट फॉर एडमिशन पोस्ट क्लियरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी 1 सितंबर 2026। तो जिन बच्चों का मेडिकल क्लियर हो जाता है तो 1 सितंबर वो लास्ट डेट है, 1 सितंबर 2026 को या 2026 से पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स जो रहता है उन्हें वहां जाके क्लियर करवा लेना है। ठीक है जी, वहां एक बार विजिट कर लेना है। आगे देखिए क्या बोला है, हाउएवर केस फॉर मेडिकल अपील, मेडिकल अंडर प्रोग्रेस, जो भाई जिस बच्चे ने मेडिकल अपील कर रखा है मेडिकल अंडर प्रोग्रेस में जो रहता है, तो उन्हें क्लियर होने के बाद में जो मेडिकल में अपील चल रही है, मेडिकल प्रोग्रेस में चल रहा है, अगर वो क्लियर हो जाता है तो उसे 5 दिन के भीतर
वहाँ पे फाइनल जो मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है उस स्कूल में जो भी आपको स्कूल अलॉट किया गया वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर लेना है। ठीक है जी, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। कोई भी केस, इन केस आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है बीच में आपकी इस प्रोसेस में, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो प्रिंसिपल से जो स्कूल आपको अलॉट किया गया है। क्लियर? और यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी योर ज्वाइनिंग लेटर, आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, आईडी प्रूफ निकलवा लेना है। ठीक है, इन्हें लेके स्कूल एडमिशन के लिए चले जाते हैं। ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दे दिए, डिटेल्स मैंने आपको दे दी, ये भी बता दिया कि कैसे आप अपने ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे अब ऐसे हैं जिन बच्चों का राष्ट्रीय मेरिट स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, हताश मत होना, निराश मत होना बिल्कुल भी। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले लोगे, बस हार नहीं माननी। क्योंकि एक ही चीज मैं आपको बोलता हूं, ठान लिया तो जीत और मान लिया तो क्या होती है? हार। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। अब मैं आपको बता देता हूं आपको अभी क्या करना है। जैसे आपको पता है सितंबर में अगले मंथ फॉर्म आने वाले, आरएमएस के अगले मंथ फॉर्म आने वाले, मिड में आ जाएगा, सितंबर के मिड में फॉर्म आ जाते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के भी और आरएमएस के भी। लाइव क्लास को आपको ज्वाइन कर लेना है अगर कोई बच्चा सच में चाहता है इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में चाहता है, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है समय से पहले। आप बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म को आने देंगे, आने के बाद में 1-2 मंथ निकालेंगे और जैसे फिर एग्जाम की डेट आएगी तब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। बच्चे, इज नॉट पॉसिबल आपका सिलेक्शन हो जाए इससे, ये प्रोसेस ही नहीं करना आपको। पिछली गलतियों से सीखना है। आपने कमियां कहां करी? आपको एक तो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिला, दूसरा आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने लेट स्टडी करी थी, वो नहीं करनी है आपको। लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है और आज से अभी से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करके ये अपने आप से वादा कर लेना है कि इस साल मुझे कैसे भी हो पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है और मुझे सिलेक्शन लेना है। क्लियर है जी? कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी कमेंट बॉक्स में आपने लिख देना कि सर में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, यू आर फ्री टू आस्क। कोशिश करूंगा मैं कमेंट के आंसर देने की, पर आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए, किसी भी कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग जानकारी ले लेना। बस बच्चे मेहनत करते रहना। अगर आपने मेहनत करनी छोड़ दी, हार मान लिया, तो फिर आप हार ही गई। ठीक है, ये नहीं करना है आप लोगों को। सारी जानकारी मैंने दे दी, उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।